बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि पनीर से बनाई गई है, और इसके लिए जो जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही जूसी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम पनीर बनाएंगे। तो पनीर बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसको उबाल आने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। दूध को बस इतना ठंडा करना है कि इसके अंदर से स्टीम आना बंद हो जाए। तो जब दूध जो है वो तकरीबन यानी हमारा 80% तक ये गर्म रहना चाहिए। तो अब इसके अंदर 1/4 कप पानी और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम लेमन जूस शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। इस जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टार्टरिक एसिड भी। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। तो देखिए ये पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ़ौरन कूल डाउन करने के लिए इसमें तकरीबन 1.5 लीटर ठंडा पानी ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा जो पनीर है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो अब इसे हम एक स्ट्रेनर में मलमल का कपड़ा रखते हैं और इसे छान लेते हैं। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निचोड़कर हम इसे एक बार फिर पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से जो भी खटास है सिरके की या लेमन की वो निकल जाए। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है और इसका पानी जो है वो अच्छे से निचड़ चुका है। अब दूसरे स्टेप में हम आएंगे रबड़ी की तरफ। तो रबड़ी तैयार करने के लिए 2 सब्ज़ इलायची और आधा कप चीनी शामिल की है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो रबड़ी को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है। देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट पकने के बाद तैयार हो जाएगी। रबड़ी को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और थर्ड स्टेप में आते हैं हम शुगर सिरप की तरफ। शुगर सिरप के लिए हम 2 कप पानी लेंगे और 1 कप चीनी शामिल करेंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे ताकि हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाए। दूसरी तरफ हम पनीर से रसमलाई के लिए बॉल्स बनाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से इसकी डो बनाने के लिए हम हथेली के निचले वाला हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। ये देखें, इसको तकरीबन स्मूथ करने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो अब मैं इसके ओवल शेप में रसगुल्ले बना लूँगी। आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें बना लें। मैंने एक गोल शेप में बनाया है, लेकिन इसे भी मैं ओवल ही बनाऊँगी। तो तैयार हैं हमारे सारे रसगुल्ले। तो इधर से शीरा भी तैयार है। तो अब इन्हें शीरे के अंदर ऐड करेंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। तो देखिए इन्हें शीरे में पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने एक चेक किया है और ये कम्प्लीटली जो है वो पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें शीरे के अंदर ही 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। एक सर्विंग बाउल में हम इन तमाम रसगुल्लों को शीरे से निचोड़ लेंगे और इन्हें डिश में रखते जाएंगे। अब हम इनके ऊपर रबड़ी डालेंगे। अगर हमारी रबड़ी जो है वो पतली होगी तो ही हमारे जो रसगुल्ले हैं वो रबड़ी को अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इन्हें रात भर के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इस रसमलाई को हम फौरी तौर पर नहीं खा सकते, इसे कम से कम 4 से 5 घंटे रेस्ट देना ज़रूरी है। तो हमारी रसमलाई को रेफ्रिजरेटर में रखे हुए तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं।
और देखिए ये कितनी सॉफ्ट और जूसी है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।